नमस्कार दोस्तों, डे ट्रेडिंग डॉन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज क्रॉस। मूविंग एवरेज क्रॉस। और इसमें हम मूविंग एवरेज करने वाले हैं 20/50। 20 जो है हमारा स्लो मूविंग एवरेज है और 50 जो है हमारा फास्ट मूविंग एवरेज। 20 जो है फास्ट मूविंग एवरेज है और 50 जो है स्लो मूविंग एवरेज है। तो इस एसएमए का यूज करके हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करने वाले हैं जिसके जीरो होने की प्रोबेबिलिटी लगभग नहीं के बराबर है। चाहे कोरोना जैसी बड़ी गिरावट आ जाए, चाहे 2008 वाला सब क्राइसिस की बात हो, या किसी भी सिचुएशन में जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कोरोना के टाइम पे जो है मेडिकल से रिलेटेड जो है, फार्मा से रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा करने लग गए थे, लैब से रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। तो वॉर के समय भी जो वॉर में यूज होने वाली चीजें हैं, जैसे गोला बारूद बनाने वाली कंपनियां, वो प्रॉफिट करने लगेंगी। तो हमेशा कोई ना कोई निफ्टी फिफ्टी का पार्ट बना रहेगा जो प्रॉफिट कमा रहा होगा, और इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट निफ्टी फिफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही सेफली रहता है। तो टेक्निकल एनालिसिस मूविंग एवरेज क्रॉस इंडिकेटर की सहायता से हम निफ्टी फिफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो है। कुछ रूल्स हैं, इस रूल को हम फॉलो करते हैं तो लंबे समय में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, वो भी इन्वेस्टमेंट से जिन्होंने शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनाया है और 90 की उम्र में भी अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है पूरे कैपिटल के साथ अपने, उनके जो कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है उनका, वॉरेन बफेट जी का सबसे पहला रूल है, बी ग्रीडी। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful and be fearful when others are greedy। कहने का मतलब है, जब मार्केट में सब लोग खरीदारी कर रहे हो उस समय आप खरीदारी से बचिए, और जिस समय मार्केट में पैनिक सिचुएशन हो, बिकवाली हो, उस समय आप खरीदारी करिए। ठीक है। तो उसी के लिए हमने ये सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस लगाया है। यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस में आपके दो क्रॉसओवर रहते हैं। सबसे पहला होता है गोल्डन क्रॉसओवर, जिसके बारे में आपने सुना होगा। जब भी शॉर्ट टर्म पीरियड का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो उसको गोल्डन क्रॉसओवर कर। यहाँ पर जो कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ कट किया है। जो 20 जो रेड लाइन है वो 20 एसएमए है, और जो ग्रीन लाइन है ये जो है ये 50 एसएमए है। तो 20 ने यहाँ पे कट किया था हमको 2022 में। उसके बाद से लगातार मार्केट में वन साइड रैली है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। सेकेंड रूल है वॉरेन बफेट जी का, नेवर लूज मनी। और सेकेंड रूल भी वही है, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो मतलब कहने का मेन मतलब है कि अब पैसा खोना नहीं है आपको। तो हम निफ्टी फिफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं जहां हमारे कैपिटल जीरो होने का रिस्क वेरी लेस, बहुत ही कम, कभी हो ही नहीं सकता। या तो देश ही नहीं रहेगा तभी वो वहां का स्टॉक मार्केट ही खत्म हो जाएगा, तब जाके वहां जो हमारा निफ्टी फिफ्टी जो है जैसे इंडेक्स है ये जीरो हो जाएगा। नहीं तो कोई भी इक्विटी स्टॉक्स अगर लिस्टेड कंपनियां रहेंगी तो वो मतलब निफ्टी फिफ्टी का पार्ट होंगी, तो ये जीरो नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है। तो रूल नंबर 2 जो है हमारा, नेवर लूज मनी, नेवर रूल मनी। इसके अंदर जो रूल्स है, मतलब कहने का मतलब है पैसा हमारा खोना नहीं चाहिए। और आपको खरीदारी कब करनी है? जेन व्हेन अदर्स आर फियरफुल, जब सब लोग डर रहे हो, बी ग्रीडी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उल्टा। लोगों का सोच क्या होता है, जब गोल्डन क्रॉसओवर होता है तब हमें बाय करना है। हमारा रूल है, जब डेथ क्रॉसओवर होता है, मतलब जब सब लोग मार्केट में बिकवाली कर रहे हो, डेथ
क्रॉसओवर हो रहा हो, जैसे ये वाला टाइम है, यहाँ पे आप खरीदारी करते हैं। यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ था कोरोना आने के बाद, तो यहाँ पे आप खरीदारी करते हैं। ये देखिए क्रॉसओवर के बाद जहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ है वहां पे आप खरीदारी करते हैं। यहाँ पे एक बार डेथ क्रॉसओवर हुआ था 2019 में, फिर 20 में, और फिर यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर हुआ था 2022 जून महीने में। उसके बाद से तो पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और डेथ क्रॉसओवर बनने की संभावना बन रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है 20 पीरियड का जो रेड कलर का मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। तो वॉरेन बफेट के रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, और जब जब मार्केट में डेथ क्रॉसओवर होता है 20 और 50 एसएमए का, जब 20 एसएमए 50 एसएमए को ऊपर से नीचे की तरफ कट करती है, तब डेथ क्रॉसओवर होता है, उस समय आप बाय करते हैं। तो आपको एक साल में 6 महीने में, 4-6 महीने के बाद, कभी 1.5-1.5 साल के बाद बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस समय आप अगर निफ्टी में निवेश करके लंबे समय के लिए बने रहते हैं और कुछ करते ही नहीं है, बाकी जो आपका जो एसआईपी का अमाउंट है उसको आप बैंक में रखते जाते हैं सिंपली, वहां से 4-5% का जो भी है, 2-4% का जो भी, 2-3% का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लेते रहते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरती है, जब मार्केट में फियरफुल सिचुएशन क्रिएट होता है, सभी लोग मार्केट में, जब मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में आ जाती है, ओवरसोल्ड हो जाती है, तभी आप वहां पे अगर बाइंग करते हैं तो आपका रिटर्न, जो नॉर्मल निफ्टी का 12% का रिटर्न है, वो आपको इंक्रीज होके 15% तक का भी हो जाएगा। जिससे आपका अगर जो सी ए जी आर है 12 से अगर 15% हो जाता है, तो लॉन्ग रन में आपका जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो होगा। आप जाके एस आई पी कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं सिंपली, जहाँ पे आप एक बार 12% लीजिए और 15% का लंबा ड्यूरेशन लग के एक छोटे से अमाउंट से एस आई पी करके देखिए, और रिटर्न को 12 से 15 करके देखिएगा, कितना परिवर्तन आपको अपने रिटर्न में देखने मिलेगा। तो ये जो परिवर्तन आप पाना चाहते हैं 12% से 15% का निफ्टी 50 जैसे इंस्ट्रूमेंट में, तो आप ये डेथ क्रॉसओवर होने पे आपको बाय करना है। जैसे निफ्टी में जो डेथ क्रॉसओवर हुआ था जून 2022 में, उसके बाद से अभी तक कभी भी डेथ क्रॉसओवर नहीं हुआ है, और फिर से अगर मार्केट में मौका मिलता है डेथ क्रॉसओवर होता है। उसके पहले 2020 में डेथ क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद एक बार यहाँ पे आपको 2019 के ये पर्टिकुलर जो है दिसंबर महीने के आसपास लग रहा है मुझे, यहाँ पर एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला था। तो हमेशा डेथ क्रॉसओवर मतलब मार्केट के उल्टा, मार्केट के एकदम ऑपोजिट व्यू बना के जब आप ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे समय का व्यू रखते हैं, तो आप औरों से, जो 90% ट्रेडर है उनसे अलग सोच रखते हैं आप, और आप जो है मार्केट को डिप में बाय करते हैं, पुल बैक पे बाय करते हैं, तो आपके प्रॉफिटेबल होने की और रिटर्न जो है, प्रॉफिटेबल तो आप रहेंगे ही। निफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में अगर आप निफ्टी 20 ईटीएफ वगैरह खरीद के लंबे समय तक होल्ड करते हैं, आप तो प्रॉफिटेबल रहेंगे डेफिनेटली। लेकिन इस डेथ क्रॉसओवर पे अगर आप बाय करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम का है, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, और मार्केट को एक अप्रोक्सीमेटली लो प्राइस पे आप बाय करने का बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप एसआईपी करना चाहते हैं उसको जब भी मार्केट में 6 महीने पे, एक साल पे, 1.5 साल में, जब भी आपको मौका मिले, कभी कभी 2-2 साल तक मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितने दिनों के बाद मौका मिला था, 2020 के मार्च अप्रैल के बाद आपको मौका मिला था 2022 के जून महीने के आसपास, तो लगभग 2 साल का पूरा टाइम लगा था आपको, 2 साल 2 महीने के बाद यहाँ पे एंट्री मिली थी। तो ऐसे लंबे लंबे टाइम फ्रेम के बाद आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन उस समय जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी जिसमें लंबे समय में, लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप अच्छा जो है अच्छे लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। इसमें हम निफ्टी 50 जैसे इंस्ट्रूमेंट में पुल बैक पे बाय करते हैं, मतलब मार्केट में जब पैनिक सिचुएशन बनती है उस समय आपकी बाइंग होती है, और आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार चलते हैं हम एक सिप कैलकुलेटर पे, जहाँ पे हम 12% और 15% के रिटर्न को 15 ईयर्स के टाइम फ्रेम में चेंज करके देखेंगे, और 15,000 की मंथली एसआईपी से देखते हैं हमारे रिटर्न पे क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम एंजल वन के SIP कैलकुलेटर में आ गए हैं और यहाँ पे मैंने 15,000 का अमाउंट लिया है और टाइम फ्रेम में रख रहा हूँ 15 सालों का। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 15,000 की SIP 15 सालों तक के लिए करते हैं और 12% का रिटर्न हमको मिलता है, तो हमारा जो कैपिटल है इन्वेस्टेड अमाउंट 27 लैक्स और 48,000 का रिटर्न 48 लैक्स का, तो टोटल हमारा जो अमाउंट हो जाता है 75 लैक्स समथिंग का हो जाता है। लेकिन उसी प्रकार हम रिटर्न को अगर हम जो है 12% के बदले बढ़ा के अगर हम 15% कर देते हैं, तो हमारा जो वही अमाउंट जो है 25 लैक्स का अनदर प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो अनदर 25 लैक्स का जो प्रॉफिट आपको हुआ है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेथ क्रॉसओवर पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। लमसम वीकली चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न से एग्जाम्पल दिखाया है। आप तो SIP में ही 20-30% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपको डेथ क्रॉसओवर पे निफ्टी को बाय करके होल्ड करते तो आपको 20% से भी ज्यादा का रिटर्न देखने मिल सकता है। अगर आप 20% के रिटर्न से अगर 15 साल तक अपने 15,000 के SIP को कंटिन्यू करके रखते हैं, तो हमारा कैपिटल 1.7 करोड़ पहुंच जाता है। मतलब जहां आपको 75 लैक्स का प्रॉफिट हो रहा था, वहां पे आप 1.5 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।